Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's video. In this video, we will learn what is articles. First of all, let's see what is articles. Articles are words that define a noun as a specific or unspecific. Articles क्या होते हैं? ऐसे words होते हैं जो कि define करते हैं एक noun को. What is noun? Noun is the name of a person, place or thing. किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं एज अ स्पेसिफिक कि वो पर्टिकुलर है, कोई ख़ास है, कोई प्रॉपर है, या फिर वो अनस्पेसिफिक है कि अनइम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी है. ठीक है. द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स आ, एन एंड दी. इनको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स. दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. ये वर्ड्स जो हैं, ये जो लेटर है, ये हमें बताते हैं कि कोई जो चीज़ है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, इम्पोर्टेंट है कि अनइम्पोर्टेंट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. द डेफिनेट आर्टिकल इज दी एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर आ एंड एन. The first one is definite article. Definite article हम कहाँ यूज करते हैं? They is called the definite article. दी को क्या कहते हैं? Definite article. It define its noun as something specific. दी हम किसके साथ यूज करते हैं? Something specific, किसी खास चीज के साथ. जब हम स्पेशली एक जो स्पेशल पॉइंट है उसकी तरफ अपना पॉइंट कर रहे होते हैं कि हाँ वो चाहिए, हमारा जो इशारा है एक खास चीज की तरफ होता है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? दी यूज करते हैं. समथिंग प्रीवियसली मेंशन, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नाउन जो कि सेंटेंस में प्रीवियसली पहले से मेंशन कर दिया गया है. और समथिंग यूनिक यानी कि कुछ स्पेसिफिक है, कुछ पर्टिकुलर है. समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर, कि जो स्पीकर है उसने उस चीज के बारे में पहले भी बता दिया है, अब वो दोबारा से उस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम उसके लिए दी यूज करते हैं. एंड दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. डोंट यूज एनी आर्टिकल विद नेम. पर्सन के नेम्स के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते. ठीक है. ना डेफिनेट आर्टिकल और ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक सेंटेंस होता है, उसमें हमें यूज करना पड़ता है आर्टिकल को सेंटेंस में नेम के साथ. जैसे कि मैं कहती हूँ देयर इज अ जॉन इन द क्लास बट नॉट जेनी. क्लास में एक जॉन तो है पर जेनी नहीं है. ठीक है. लेकिन मोस्टली ये यूज नहीं होता. ठीक है. नेम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होते. एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ सिटीज. सिटी के नेम के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते. जैसे कि आई लिव इन फैसलाबाद. ठीक है. आई लिव इन फैसलाबाद. आई डिडंट यूज एनी आर्टिकल विद फैसलाबाद. ओके. यूज द डेफिनेट आर्टिकल दी विद कंट्रीज. कंट्रीज के साथ यूज करें और स्टेट्स के साथ और यूनियन के साथ. यूनियन और रिपब्लिक्स क्या होते हैं? जिसमें ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसमें काफी ज्यादा कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ सिटीज होता है. ठीक है. जिसमें काफी ज्यादा कंट्रीज फॉल करती हैं. उसको स्टेट कहते हैं या यूनियन कहते हैं या फिर रिपब्लिक कहते हैं. ठीक है. जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. यूएसए होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएस द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. इसमें काफी, ये यूनाइटेड स्टेट बस एक कंट्री का नेम नहीं है, इसमें काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो फॉल करती हैं इस कैटेगरी में. द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. ठीक है. अब इसमें हमने इनके साथ दी यूज किया है. नेक्स्ट रूल क्या है? यूज द डेफिनेट आर्टिकल दी विद नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, ईटीसी. ठीक है. रिवर के साथ, सीज के साथ और ओशन के साथ भी आर्टिकल यूज होता है. द पैसिफिक ओशन, द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. ये ओशन है और ये सी है, इनके साथ भी दी यूज कर सकते हैं. दिस इज द लेक. अब ये जो लेक है, अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखी है कि जो लेक है वो कोई आम लेक नहीं है. ठीक है. यहाँ पे मैं किसी को कहती हूँ दिस इज द लेक, ये वो लेक है. ठीक है. ये लेक है. इसका मतलब है कि मैं स्पीकर हूँ, मैंने इसके साथ दी यूज किया. इसका मतलब ये है कि मैं ये लेक पहले से देख चुकी हूँ और मैं किसी को कह रही हूँ कि आप ये देखें, दिस इज द लेक, ये वो लेक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है. दिस इज अ प्रीवियसली स्पेसिफाइड लेक. ये पहले से एक स्पेसिफाइड लेक है जिसको मैंने डिफाइन, शायद मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बताया हो. मैंने लेक देखी है. आई हैड सी द लेक सैफ अल मलूक, सो आई टोल्ड माई फ्रेंड अबाउट इट. And then again when I tell my friend about this lake, so I'll say this is the lake. ये वो लेक है जो मैंने तुम्हें बताया था. ठीक है. One already known the readers. एक ऐसी चीज जिसके बारे में पहले से रीडर को पता हो. I fell over the chair. मैं फिर से चेयर पे गिर गई. इसका मतलब है मैंने किसी से ये कहा ना
तो इस अगेन का मतलब है दोबारा से मैं गिर गई, इसका मतलब है पहले भी किसी ने मुझे उस चेयर के साथ देखा होगा। द चेयर इज स्पेसिफिक, चेयर जो है वो स्पेसिफिक है, कोई खास चेयर किसी गलत जगह पे पड़ी होगी, ठीक है ना, कोई वहां से गुजरा और वो गिर गया, ठीक है, वो स्लिप हो गया, वो गिर गया, सो वो कहेगा अगेन फेल ऑन दिस चेयर, मैं दोबारा से गिर गया ना, तो इसका मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक चेयर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इट इज नोन एज ऑडियंस, ऑडियंस को या लिसनर को पहले से ही पता होगा कि चेयर कौन सी है। द नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आ और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आ एंड आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे डिफाइन देयर नाउन एज समथिंग अनस्पेसिफिक। किसी भी अनस्पेसिफिक यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम आ या एन यूज करते हैं। समथिंग यूनरिक, समथिंग यूनरिक एंड समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई ऐसी चीज जो पहले से मेंशन की गई और फर्स्ट टाइम मेंशन की जा रही हो, ठीक है, पहले से हमें बताया ना गया हो, कोई आम सी चीज हो और एक बार बताया जा रहा हो। एन इज यूज बिफोर अ वॉल साउंड। अब हमें ये तो पता चल गया कि किसी अनस्पेसिफिक चीज के साथ आ या एन यूज करते हैं। नो वी विल सी वेयर वी यूज एन एंड वेयर वी यूज ए, ठीक है। एन हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसे लेटर्स के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ जो स्टार्ट होते हैं विद द साउंड ऑफ वॉल, ठीक है, AEIOU, ये वॉल होते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहना कि जो भी वर्ड वॉल लेटर से स्टार्ट होगा उसके साथ एन यूज करना है। एन हमने यूज करना है विद द वर्ड दैट आर स्टार्टिंग विद वॉल साउंड, जो कि वॉल साउंड के साथ यूज होता है। समटाइम ऐसा होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, AEIOU को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ABC के बाकी सारे लेटर्स, वो समटाइम्स वॉल की साउंड दे देते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी हमने एन यूज करना होता है। एंड आ इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, और ए को हम यूज करते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर्स। इस बात पे फोकस करें, वॉल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। द वर्ड साउंड इज एन इम्पोर्टेंट, जो साउंड वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्सोनेंट कैन क्रिएट वॉल साउंड। समटाइम्स मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट भी वॉल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है, आ हाउस। एच क्या है? एच एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसके साथ हमने आ यूज किया, बट यहाँ पे जो एच है यहाँ पे भी वो कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने एन क्यों यूज किया है? एन और ऊपर वाले में देखें, आ हाउस, हाँ, एच की आवाज दे रहा है, एच की, ठीक है ना। यहाँ पे हाउस जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, एच की साउंड से, हा की। एंड द सेकेंड वन इज एन और। यहाँ पे एच इज साइलेंट एंड विल प्रोनाउंस इट और, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ की आवाज दे रहा है, सो आई यूज हियर एन और। एंड द सेकेंड वन इज आ यूनिफॉर्म। अब जो यू है वो भी वॉल है, लेकिन यहाँ पे ये यू की आवाज दे रहा है, ये की, अ यूनिफॉर्म, ये वॉल साउंड नहीं है। द नेक्स्ट वन इज एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एक रेयर पर्सन, कोई स्ट्रेंजर, ठीक है। एन अन, अब यहाँ पे जो यू है वो ए की आवाज दे रहा है, एन अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एन यूज किया। जैसे कि अब ये होता है MA, ठीक है, आई डिड माई MA, आई कंप्लीटेड माई MA, ठीक है, मैंने अपना MA कंप्लीट किया, मास्टर्स ऑफ आर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो M है, अगर मैं अकेला कहती हूँ MA, तो मैं ये नहीं कहूंगी आ MA, एन MA, आई एम एन MA स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि M यहाँ पे A की आवाज दे रहा है, AM, ठीक है, इसलिए। सो दिस इज अ लेक। यहाँ पे कोई प्रीवियसली मैंने मेंशन नहीं किया, कुछ नहीं पता, बस मैंने ये कहा दिस इज अ लेक, ये एक लेक है। द किंग, अब ये देखें, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक किंग की बात कर रही हूँ, तो मैंने दी यूज किया। द किंग वाज अ किंग अमंग किंग्स, के जो बादशाह है ये बादशाहों का बादशाह था, ठीक है। पहले मैंने दी यूज किया क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक किंग की बात कर रही थी। देन बाद में मैंने क्या यूज किया? आ किंग, कि ये जो बादशाह है ये बादशाहों का बादशाह है। जो नेक्स्ट किंग है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो बस मैंने एज एन एग्जाम्पल यूज किया है, ठीक है। बट द फर्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर किंग, so the first one is used with D and the other one is A. So these are the articles. If you have any question, please ask me. And these are 2 MCQs about articles. Please tell me the answer of these MCQs in comment section. Allah Hafiz.